अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मुगलिया फरमान आया है। अधिकारीगण होते हैं वो ये कह रहे कि इस यूनिवर्सिटी में होली मिलन नहीं मनाने देंगे। हिंदू छात्राओं का यहाँ निवेदन है, जब इसी यूनिवर्सिटी में रमजान मनाई जाती है और मुहर्रम मनाई जाती है, इफ्तियार पार्टी मनाई जाती है, तो होली मिलन क्यों नहीं? ये जो इस्लामिक जो फरमान होते हैं ना, ये पाकिस्तान या बांग्लादेश या इस्लामिक देशों में अच्छा लगता है। भारत अब एक हिंदू देश होने वाला है और हमारे इस हिंदू देश में इस तरह के मुगलिया फरमान नहीं चलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मुगलिया फरमान आया है। वहां एएमयू के जो अधिकारीगण होते हैं वो ये कह रहे कि इस यूनिवर्सिटी में होली मिलन नहीं मनाने देंगे। बहुत सारे हिंदू छात्राओं का निवेदन था। लगभग इसी यूनिवर्सिटी में 20 से 30% हिंदू छात्राएं पढ़ते हैं, बाकी के मुस्लिम छात्राएं हैं। हिंदू छात्राओं का यहां निवेदन है, जब इसी यूनिवर्सिटी में रमजान मनाई जाती है और मुहर्रम मनाई जाती है, इफ्तियार पार्टी मनाई जाती है, तो होली मिलन क्यों नहीं? उन्होंने लिखित रूप में एएमयू को जब पत्र दिया तो वो लोग ये कहते हैं कि पिछले वर्ष इसी होली को लेकर बवाल हुआ था, इसलिए हम ये साल नहीं देंगे। तो हमारे योगी बाबा जी से निवेदन है कि ऐसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो अधिकारीगण हैं जो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू फेस्टिवल नहीं मनाने देंगे, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया गया, वैसे ही इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी नाम बदलना चाहिए। ये जो इस्लामिक जो फरमान होते हैं ना, ये पाकिस्तान या बांग्लादेश या इस्लामिक देशों में अच्छा लगता है। भारत अब एक हिंदू देश होने वाला है और हमारे इस हिंदू देश में इस तरह के मुगलिया फरमान नहीं चलने वाले हैं। साथ ही साथ आज बहुत सारे राज्यों में रमजान के इस महीने को दृष्टि में रखकर, जैसे कुछ राज्यों के सरकारों ने 1 बजे तक को स्कूल बंद करने के लिए कहा है। मुस्लिम जो वर्कर होते हैं, पुलिस हो या जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको भी यानी आधे दिन तक ही आप काम कीजिए, आधा दिन आराम कीजिए, इस प्रकार के भी जियोज निकाले गए हैं। यानी एक तरफ हर राज्य में रमजान को दृष्टि में रखकर तुम लोगों की ईद अच्छे से हो, ये फैसिलिटीज आप लोगों को दी जा रही है, लेकिन तुम लोगों के जो दिमाग में जो बसा हुआ है ना, औरंगजेब का जो दिमाग बसा हुआ है ना, उस दिमाग क्या कहता है कि हिंदू फेस्टिवलों को हम परमिशन नहीं देंगे हमारी मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में। तो हमारे योगी बाबा जी से निवेदन है कि ऐसे यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हो कि भविष्य में फिर कोई भी इस तरह का फरमान ना निकाल सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह ना बनाने की इजाजत देने के बाद शहर में भी ये विवाद बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए करनी सेना के पदाधिकारी हैं ज्ञानेंद्र चौहान जी। क्या सर मामला है और आप लोग किस तरीके का विरोध कर रहे हैं? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पूर्व में भी इस तरह की तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, जहां हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव होता रहा है और हिंदू छात्रों का विभिन्न तरीकों से उत्पीड़न किया जाता रहा है। हम पूर्व में भी कई बार विरोध कर चुके हैं। अब ये ताजा मामला है जिसमें हिंदू छात्र अखिल कौशल द्वारा होली मिलन समारोह करने की अनुमति एनआरएससी क्लब, जो कि कैंपस से बाहर पड़ता है, मांगी गई थी, लेकिन उसमें भी एएमयू प्रशासन द्वारा उनको अनुमति नहीं दी गई, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि एएमयू प्रशासन मुस्लिम मानसिकता का शिकार है और मुस्लिम धर्मों को तवज्जो देता है पूरी तरह से। हिंदू छात्रों के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। हिंदुओं का कोई भी त्योहार वहाँ नहीं मनाया जाता है और अगर छात्र मनाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ उनका विरोध किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। पिछले वर्ष भी हिंदू छात्रों द्वारा होली खेली जा रही थी एएमयू कैंपस के अंदर, तो वहाँ कुछ मुस्लिम छात्रों द्वारा उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा भी गया था। तो क्या विरोध है इस बार आपका? किस तरह का विरोध दिखा रहे हैं अपना? देखिए, जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव होता रहा है और हो रहा है, निरंतर जारी है, तो इसको लेकर हम पूर्व में कई बार विरोध कर चुके हैं, प्रशासन को चेतावनी भी दे चुके हैं, पर इस बार भी हमारा खुला चैलेंज है
कि हम 10 तारीख जिस दिन रंग भरनी एकादशी है 10 मार्च को हम लोग एएमयू के अंदर जाएंगे और हिंदू छात्रों के साथ होली मिलन भी मनाएंगे और होली का त्योहार भी धूमधाम से मनाएंगे। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। प्रशासन को भी ज्ञापन देंगे आप लोग? जी आज ही देंगे, आज दोपहर को ज्ञापन देंगे, प्रशासन को इस बारे में सूचित करेंगे उन्हें। स्थिति 10 तारीख को यही रहेगी, क्लियर करेंगे उसका। क्या मांग की जा रही है? यही मांग की जा रही है कि होली का प्रोग्राम जो है वो इस बार यूनिवर्सिटी में हम मनाने का विचार बनाया है और भगवान ने चाहे तो बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन राघव है, मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ करनी सेना से। देखिए ये जो कल की घटना है या जो भी हुई है, ये इस तरह से ये बहुत ही चिंतित विषय है जिस तरह से इन लोगों ने किया है। हम आज 11 बजे भाई साहब के साथ और सब लोग पूरी करनी सेना आज 11 बजे जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भी देंगे, जिसमें हम यही मांग करेंगे सरकार से कि यहाँ इस तरह के जो प्रोटेक्ट या प्रोफेसर जो भी हैं जिनकी कट्टर मुस्लिम मानसिकता है, इस तरह के इन लोगों को बदला जाए, इस तरह के लोगों को लाया जाए जो सर्वधर्मों को समान सम्मान दें। जी देख सकते हैं कि शहर में भी विरोध होता नजर आ रहा है। करनी सेना जो है वो हिंदू छात्रों के पक्ष में उतरी है। इनका कहना है कि 11 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और 10 तारीख को जिस दिन रंग भरो एकादशी है उस दिन कैंपस में जाएंगे और वहां पे होली मिलन समारोह करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह मनाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक छात्र हैं जो मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या पूरा विवाद है, क्यों आप लोगों को मना किया जा रहा है? जी, मेरा नाम अखिल कौशल है। मैं एएमयू में मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। एएमयू में हर साल हजारों स्टूडेंट्स के लिए ईद मिलन समारोह का आयोजन होता है, लेकिन जब कुछ स्टूडेंट्स ने होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी तो उनको अनुमति देने से मना कर दिया गया है। क्या कारण है, क्यों मना किया गया है? क्या आपको लिखित में दिया गया उनकी तरफ से? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि जो रीजन दिया है वो ये है कि एक स्पेसिफिक जगह पे होली मिलन समारोह का आयोजन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना यह है कि जब ईद मिलन समारोह एक स्पेसिफिक जगह पर हजारों स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वाइस चांसलर लॉज के अंदर आयोजन होता हो हजारों स्टूडेंट्स के लिए ईद मिलन समारोह, तो होली मिलन समारोह एक स्पेसिफिक जगह पे आयोजन होने की इतनी दिक्कत क्यों, उससे इतनी दिक्कत क्यों? तो ये इजाजत कहाँ मांगी जा रही थी? कैंपस के अंदर में थी या कोई और क्लब था जहाँ पे आप करना चाह रहे थे? देखिए, पिछली बार जब स्टूडेंट्स ने एएमयू के अंदर होली खेलनी चाहिए थी तो उनको मारपीट का सामना करना पड़ा था और लॉलेसनेस और अराजकता फैल गई थी। इसी वजह से स्टूडेंट्स ने इस बार ये डिसीजन लिया कि होली मिलन समारोह का आयोजन एनआरएससी क्लब में, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस से कई किलोमीटर दूर है, वहां पर आयोजन हो, जिससे पीसफुल तरीके से और सक्सेसफुली होली मिलन समारोह का आयोजन हो सके। तो प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी की है, एनएसआरसी क्लब जो है? जी, वो एनआरएससी क्लब यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है और वो कैंपस से काफी दूर है, तो कोई कन्फ्रंटेशन स्टूडेंट्स के बीच में ना हो, इसीलिए स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी कैंपस से भी दूर के लिए अनुमति मांगी थी, तो वो भी अनुमति नहीं मिली। स्टूडेंट्स का कहना सिर्फ ये है कि जब ईद मिलन समारोह वाइस चांसलर लॉज के अंदर हजारों छात्रों के लिए, प्रोफेसरों के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, तो एक जगह पर होली मिलन समारोह की अनुमति क्यों नहीं? रोक खाली होली के लिए है या हिंदुओं के और त्योहार आते हैं उनमें भी रोक है? अगर बात करें फिलहाल अभी रमजान की, तो इसको लेकर भी कुछ खास इंतजाम किए गए यहाँ पर? देखिए, रमजान में एएमयू के हर हॉस्टल में और डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में हजारों छात्रों के लिए इफ्तार का आयोजन होता है। उससे जो यहाँ के हिंदू छात्र हैं उनको कोई समस्या नहीं है। वो लोग सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सबको सर आंखों पे रखना चाहते हैं। लेकिन एएमयू को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिनी इंडिया कहा था। कोई जगह मिनी इंडिया तभी बन सकती है जब यहाँ पर सारे धर्मों का इक्वली सम्मान हो, सारे धर्मों के जो आयोजन है उनको इक्वली परमिशन दी जाए, आयोजन करने की परमिशन दी जाए। जब हजारों छात्रों के लिए ईद मिलन समारोह का आयोजन वाइस चांसलर लॉज के अंदर हो सकता है, तो होली मिलन समारोह का आयोजन एक जगह पर करने से इतनी परेशानी क्यों? स्टूडेंट्स का सिर्फ यही एक क्वेश्चन है। पिछली बार जब आप लोगों ने त्योहार मनाने की कोशिश की थी, जहाँ मारपीट की गई थी आप लोगों के साथ? नहीं, मैं पिछली बार मौजूद नहीं था। कुछ बच्चों ने पिछली बार होली मिलन समारोह की आयोजन होली के लिए एक सेलिब्रेशन की एक जगह रखी थी, वहां पर उनके संग मारपीट हुई थी, लॉलेसनेस की एक पूरी स्थिति बन गई थी और अराजकता की स्थिति बन गई थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा था। इसीलिए इस बार छात्रों ने, क्योंकि जो होली मनाना चाहते हैं छात्र, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, सर आंखों पे रखते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी कैंपस से बहुत दूर एक एकांत जगह पे जो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है, वहां पर होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां पर भी होली मिलन समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। तो एक छात्र हैं जो मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, इनका कहना है
कि जब पिछली बार यहाँ होली मनाई जा रही थी, होली का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान यहाँ छात्रों के साथ मारपीट की गई थी, अराजकता फैली थी और इस अराजकता से बचने के लिए इस बार NSC क्लब जो है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस से काफी दूर है, वहां पे इजाजत मांगी गई थी, लेकिन वहां पे भी इस बार उनको इजाजत नहीं दी गई है। और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब इफ्तार पार्टी हो सकती है, ईद मिलन समारोह हो सकता है, तो होली मिलन समारोह क्यों नहीं हो सकता? इसको लेके कहीं ना कहीं जो हिंदू छात्र है उनके मन में विरोध है। और बात करें अलीगढ़ शहर की, तो यहाँ पे भी कई ऐसी संस्था हैं जो विरोध में आ रहे हैं। उनका कहना है कि आज वो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, यहाँ पर DMK के ऑफिस पहुंचेंगे और वहां पे अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे।